नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज 23 अगस्त 2026 हो गया है और 7 अगस्त 2026 के जंतर मंतर के बाद बीएसएनएल यूनियनों ने अपनी तरफ से हड़ताल की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की कि कब तक हड़ताल होगी, कब तक अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा या फिर जब तक कैबिनेट अप्रूवल ना मिले तब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो सकती, इसलिए कैबिनेट अप्रूवल लेना जरूरी है। तो ऐसी कोई देखा जाए तो कोई भी हड़ताल तो कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। आज 23 अगस्त 2026 हो गया है। कल की एक अपडेट यानी कि 22 अगस्त की अपडेट में यहाँ पर जो थर्ड पीआरसी की स्थिति है उस पर बताया गया है। आज हम उस जानकारी को गहराई से समझेंगे कि आखिर क्या बताया गया है एग्जैक्टली। इसी के साथ दोस्तों, थर्ड पीआरसी कोड लागू करने के लिए जो 2017 से पेंडिंग है उसको लागू करने के लिए या फिर पेंशन रिवाइज जो है वेतन समझौते के पीछे पेंशन रिवीजन करने के लिए जो यूनियन है, हम कर्मचारी यूनियनों की बात करें या फिर पेंशन एसोसिएशन की बात करें, ये सभी मिलकर आगे के क्या क्या प्लान बनाने वाली है, कल की जो अपडेट है 22 अगस्त की उसमें बताया गया है, वो समझेंगे। और क्या इन प्लान से जो प्लान आगे की रणनीति स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, क्या इनसे थर्ड पीआरसी लागू हो पाएगी? क्या अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का नियम है, मुनाफे की शर्त, क्या इसको हटाकर कैबिनेट अप्रूवल मिलेगा? क्या फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट जो 2027 में आने वाली 1 जनवरी 2027 को, उसके पहले थर्ड पीआरसी लागू हो पाएगी? क्या फोर्थ पीआरसी का बेसिक आज से तैयार हो पाएगा? पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां रोज डेली देखना चाहते हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना। दोस्तों, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई साहब आपका जो वीडियो है आता है, कब आता है कोई पता ही नहीं चलता। तो भाई साहब, आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हो, उसको ऑन करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। और बेल नोटिफिकेशन के अंदर 3 ऑप्शन रहते हैं, कम से कम तीन ऑप्शन रहते हैं। तीनों ऑप्शन में से ऑल पर क्लिक करना जरूरी है। मतलब मेरे सभी वीडियो आने वाले आ चुके हैं वो या फिर जो वर्तमान में चल रहे हैं वो सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे तो इस जानकारी को अपने कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर्स मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी का पता लग सके कि फिलहाल बीएसएनएल पीआरसी के मामले में फिलहाल क्या कर रही यूनियन है या फिर क्या हो रहा है। जाते जाते दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके जाना मेरी मेहनत के लिए। फिलहाल दोस्तों, चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो जानकारी है बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए थर्ड पे रिवाइज से जुड़ी है ये जानकारी। दोस्तों देखिए, बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी से जुड़ी ताजा जानकारी है। थर्ड पीआरसी की मौजूदा स्थिति देखते हैं ताजा अपडेट के अनुसार। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता दूं, 22 अगस्त 2026 की अपडेट है। बताया गया है यहाँ पर ऑनलाइन सीईसी मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 7 सितंबर 2026, नोटिफिकेशन इशूड। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या बताया गया हम अपडेट में समझेंगे। दोस्तों देखिए, पहले जान लेते हैं थर्ड पीआरसी की मौजूदा स्थिति ताजा अपडेट। देखिए, 7 सितंबर 2026 की बैठक हुई है, जो कि दोस्तों देखिए 7 सितंबर 2026 की बैठक होने वाली है। अब ऑल इंडिया सेंटर यानी कि एआईसी की बैठक के निर्णय के बाद 7 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजे ऑनलाइन सीईसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठक आयोजित होने जा रही है। दोस्तों, एजेंडा ये है, इस बैठक में दिल्ली के जंतर मंतर जो कि 7 अगस्त को हुआ था, उस पर हुए धरने, जो भी धरना दिया गया था गिरती बारिश में, उसकी समीक्षा की जाएगी और थर्ड पीआरसी के मुद्दे को सुलझाने के लिए आंदोलन को और तेज करने की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। अब ये तय करना जरूरी है क्योंकि 7 सितंबर को तय होगा तीसरी मीटिंग। अब दोस्तों, सरकारी रुख की बात कर लेते हैं, जो कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज का अड़ंगा जो कि रुकावट है, उसके बारे में। हाल ही में संसद राज्यसभा में थर्ड पीआरसी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार की ओर से
वही पुराना नियम आगे कर दिया गया है कि बीएसएनएल जब तक पूरी तरीके से लाभ यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आता तब तक थर्ड पीआरसी लागू करना बहुत मुश्किल है। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट में आना जरूरी है। लेकिन दोस्तों काफी टाइम से 2017 से नेट प्रॉफिट में नहीं है बीएसएनएल, अभी 2025 से आना शुरू हुआ है। मुझे नहीं लगता अगले 3 साल नेट प्रॉफिट में आएगा। अगर चलो मान लेते हैं 3 साल, अगले 3 साल में नेट प्रॉफिट में आ भी जाए तो उन्होंने डीपी की शर्त के हिसाब से क्या बोला है, पिछले 3 साल लगातार प्रॉफिट में होना जरूरी है। यानी कि आज से 3 साल बाद थर्ड पीआरसी लागू। क्या ये उचित है कहीं से? नहीं, क्योंकि 9.5 साल तो आपने पहले ही घेर लिया। फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट 4 महीने बाद आने वाली है, कट ऑफ डेट। उसके पहले किसी भी हाल में फोर्थ पीआरसी का बेस यानी कि थर्ड पीआरसी की बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन इंक्रीमेंट तैयार करनी जरूरी है, तो वो करना पहले जरूरी है। अब दोस्तों देखिए, थर्ड पीआरसी हासिल करने के लिए आगे के क्या कदम तैयार किए हैं यूनियनों ने। देखिए, यूनियन और एसोसिएशनों का रुख ये है जो कि सीईसी मीटिंग और एयूएबी ने तय किए हैं। यूनियन एयूएबी 21 अगस्त की मीटिंग के बाद अब 7 सितंबर की सीईसी बैठक में आगे के बड़े विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों की रूपरेखा तैयार करेगी ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। यानी कि 7 सितंबर को होगा जो भी होगा। पेंशनर्स की कानूनी लड़ाई की अगर बात करें, पेंशनर्स एसोसिएशन जैसे आरटीओ डब्ल्यूए या फिर एसएनपीडब्ल्यूए की बात करें, ये दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि एसएलपी तो दाखिल कर दी है, लेकिन इसके लिए जो एसएलपी से केस लड़ने के लिए यहाँ पर लीगल फंड की जरूरत होगी, जिसको जुटा रहे हैं सभी पेंशनर्स एसोसिएशन। यानी कि जो मैंने 2 के नाम बताए हुए, उनका तर्क ये है कि पेंशन का भुगतान केंद्र सरकार करती है, इसलिए पेंशनर्स के हक को सुरक्षित रखने के लिए इसे बीएसएनएल के घाटे या फिर थर्ड पीआरसी से अलग रखकर रिवाइज किया जाना चाहिए, जो पेंशनर्स के हक को देखते हुए सही है। क्योंकि भाई साहब, वर्किंग कर्मचारी तो एक ना एक दिन जब भी कंपनी प्रॉफिट में होगी तो प्रॉफिट में रहकर अपना पीआरसी कर लेंगे, लेकिन पेंशनर्स तो काम भी नहीं करते अभी बीएसएनएल में। उनकी पेंशन जो कि अभी भारत सरकार की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया संचित निधि से आती है, तो उनको किस तरीके से रिवाइज से रोका जा रहा है। अभी दोस्तों एक और सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज से 4 महीने बाद फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2027 को आने वाली है। तो क्या फोर्थ पीआरसी आने से पहले थर्ड पीआरसी लागू करेगी सरकार? देखिए, व्यवहारिक सच्चाई बताने वाला हूं दोस्तों। फोर्थ पीआरसी जो केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 2027 से संभावित है नियम के हिसाब से। पहले बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी का पूरा लाभ मिलना नियमों के हिसाब से यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के कारण अटका हुआ है काफी टाइम से। अब क्या रास्ता बन सकता है? देखिए, कर्मचारियों के लिए यदि केंद्र सरकार थर्ड पीआरसी में बिना एरियर यानी कि नो एरियर या फिर कम फिटमेंट के साथ विशेष छूट यानी कि रिलैक्सेशन देती है, तभी ये संभव हो सकता है। अब पेंशनर्स की अगर बात करें तो यदि सुप्रीम कोर्ट में पेंशन धारक है, पेंशनर्स है, उनके पक्ष में राहत मिलती है, यानी कि उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है और ऐसे में सरकार हार जाती है, तो कर्मचारियों की थर्ड पीआरसी लागू हुए बिना भी पेंशन रिवीजन का रास्ता साफ हो सकता है कहीं ना कहीं। इसलिए यहाँ पर 2 एसोसिएशनों ने मिलकर, जो पेंशनर्स एसोसिएशन है उन्होंने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी का पूरा इंतजाम कर लिया। 7 सितंबर 2026 की सीईसी बैठक के बाद यूनियनों के अगले बड़े आंदोलन का ऐलान होगा। यानी कि अभी जो 21 अगस्त की मीटिंग थी, इसके बाद 7 सितंबर की मीटिंग में और भी ऐसे फैसले लेने बाकी हैं, जैसे कि इंडेफिनाइट स्ट्राइक हो गया या फिर काम बंद करो। इस बार काम बंद करोगे तो 1 दिन नहीं, 4 से 5 दिन तक करना, ताकि बीएसएनएल में लॉस तो होगा। देखिए, वो तो कहीं ना कहीं लॉस होगा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उसी को देखते हुए स्ट्राइक तो करनी पड़ेगी। तो 4 से 5 दिन काम बंद करके देखो, जो सरकार है वो डेफिनेटली झुके, नहीं झुके तो और हड़ताल आगे भी जारी रख सकते हो। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी
23 अगस्त 2026 यानी कि आज। पूरी जानकारी मैंने वीडियो में दे दी है। इससे जुड़े जो भी आपके डाउट है, क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।